नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ये यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर आज सुबह दो लाशें मिलती हैं रेलवे ट्रैक पर कटी फटी सी। दोनों लाशें थी, एक युवक एक युवती, दोनों की आसपास ही लाशें पड़ी थी। और जब लाशें मिलती हैं तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हर किसी के बीच इस बात की चर्चा होती है। सबसे बड़ी बात ये आखिर है कौन, इनकी लाशें यहाँ आई क्या, कैसे, और इन दोनों का रिश्ता क्या? क्या रेलवे की टक्कर से इनकी लाश छत विछत मतलब कटी फटी सी थी, या फिर किसी और ने इनको यहाँ पर ला कर डाला है और फिर रेलवे ट्रैक के नीचे इनके बिछा दिया, जिससे उनकी लाश के टुकड़े हो गए। इस घटना के बाद पूरे उन्नाव में हड़कंप मच गया। तुरंत ही जिस अजगैन जैतीपुर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के पास ये एक क्रॉसिंग पड़ती है, उस क्रॉसिंग के पास ही ये दोनों शव पड़े हुए थे। जब जैतीपुर रेलवे स्टेशन के जो रेलवे स्टेशन मास्टर हैं वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने इन दोनों लाशों को देखा। इसके बाद उन्होंने जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जब शवों की छानबीन की गई तो उनके पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने इनके परिजनों से संपर्क किया और इन्हें इस बात के बारे में बताया कि आपके घर का ये कोई सदस्य है। उन्होंने कहा हमारा बेटा है। तो उन्होंने बताया कि इसकी लाश जो है यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ी हुई है, कटी पिटी सी। ऐसा लग रहा है ट्रेन की चपेट में ये आ गए। वहां पर चीख पुकार मचती है। इसी तरह से लड़की के घर में भी इस बात की सूचना दी जाती है कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। दोनों ही के परिजन जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, पहचान करते हैं कि ये हमारी बेटी है, वो कहते हैं हमारा बेटा है। अब पुलिस जब उनसे सवाल पूछती है कि आखिर ये दोनों एक साथ कैसे पहुंचे, तो इसका जवाब घर वालों के पास नहीं। ज्यादातर इलाके में क्षेत्र के लोगों के बीच में ये जब खबर फैली तो लोगों का कहना था कि ये दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे कहे प्रेम करते। लेकिन घर वालों ने जो बयान दिया उससे पूरी कहानी पलट गई। अब उनका बयान सच्चा था या झूठा, ये बात की बात है, आगे हम बताएंगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो लड़के वालों से पूछा गया कि आप लड़की को जानते हैं, क्या नाम है, क्या पता है, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, हमें नहीं पता। वहीं लड़की से पूछा गया कि लड़के को आप पहचानते हैं, आपको पता है कि वो कौन है, उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता। अब ऐसे में गुत्थी उलझ गई कि आखिर अगर ये दो लड़का लड़की एक दूसरे से इतने अनजान थे तो फिर एक ही जगह पर दोनों की लाश कैसे पहुंची, एक ही जगह पर दोनों की लाश कैसे मिली? अगर ये जानते नहीं थे तो एक ही पॉइंट पर दोनों का होने का मकसद क्या था? फिर लोगों को लगने लगा कि कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि ये दोस्त हों, एक दूसरे को दोस्त मानते हो और दोस्त के चलते इनके जो शव हैं वो रेलवे ट्रैक पर मिल जाएं, ये संभवता नहीं। अक्सर किस रिश्ते को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नफरत मिलती है वो है प्यार का रिश्ता। प्यार करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है, और वो भी या तो धर्म अलग अलग हो तो और ज्यादा बुरा, जाति अलग अलग है तो भी बहुत बुरा। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला दिख रहा था कि अंतर जाति वाला मामला था, और इसी के चलते इन दोनों के प्यार को घर वालों ने शायद स्वीकार नहीं किया, और जिसका नतीजा इन दोनों की आज जान चली गई। कैसे हुई ये सब भी घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर ये हत्या है, हादसा है, या फिर एक साजिश है। इस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से। पूरा मामला, सबसे पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझा देते हैं। ये बताएं, पहले हम चाहते हैं कि आप जो है दोनों ही पक्ष के परिजनों का चाचा ने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई हम लड़की को नहीं जानते, ये हमारा भतीजा हमें पता है, लेकिन लड़की कौन है कैसा है ये नहीं पता। जबकि कहानी इतनी गहरी है कि सबको इस बात की भनक थी, लेकिन फिर भी सबके सामने साफ साफ पहचानने से इनकार कर दिया दोनों ही तरफ से। ऐसा नहीं कि एक पक्ष ने, दोनों ही पक्ष ने किया। सुनिए पहले, और फिर हम पूरी कहानी जो हमें अभी तक पता चली वो हम आपको बताएंगे। पहले लड़के के चाचा ने क्या कहा वो सुनिए। जमाल बीमारी तुम्हारा भतीजा है, ये किसी को नहीं पता। इतना कि हम लोग तो रह गए यहाँ पे गए, बताए कि खबर मिली तुम लोग ना क्या हुआ,
पूरा गाँव का लड़का है हमारे ट्रेन से कट गया। पूछे उससे कहाँ पे, तो बताया गया एक परिवार में 4 सदस्य हैं, माँ है, विधवा है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, लड़की कटी है और ये लड़का पूरी। लड़की के बारे में हमें भाई लड़की का क्या नाम हमें नहीं पता है। हाँ ये कटे तो हम देखे ही नहीं, जब हम वहाँ पे आए तो बंद हो गए थे। ये चीज हम लोगों को नहीं पता है। इनसे पत्रकारों ने जो चाचा से पूछा गया ये कौन है, तो कहा हमारा भतीजा है, कहाँ का रहने वाला है, ये सब बताया। इससे पूछा गया कि लड़का रात में जो है ट्रेन कहाँ जा रहा था, तो कहा इसके बारे में हमको किसी को नहीं पता। इनसे अगला सवाल पूछा जाता है लड़की कौन है, कहते हैं हमको नहीं मालूम, लड़की के बारे में हमारे कुछ नहीं। लोग कहते हैं, पत्रकार पूछते कहीं प्रेमी प्रेमिका तो वाला नहीं है, कहा नहीं, मेरे नजर में मेरे भतीजे का किसी की लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था। अब मैं लड़की पक्ष की तरफ से जो शायद उनके रिलेटिव हैं उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुना देता हूं। उन्होंने भी इसी तरह का कुछ रटा रटा जवाब दिया, जैसा लग रहा था लड़का और लड़की पक्ष दोनों ही पक्ष के लोगों ने आपस में बात कर ली थी किस तरह से हम दोनों ही इस पक्ष इस रिश्ते से, जो सब शायद आस पड़ोस के लोग सब जानते हो, लेकिन हम इस रिश्ते से कैसे अस्वीकार करेंगे, जैसे लग रहा था बातचीत हो चुकी थी। सुनिए लड़की पक्ष के लोगों ने क्या कहा। ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं, यही तो समझ नहीं आ रहा है। कोई बातचीत नहीं, पता नहीं, मैंने तो उससे देखा भी नहीं है। घटना हुई जयतीपुर में। हाँ जानकारी सुबह वही 8 बजे लगी। यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट का। आपको क्या लगता है? उनको क्या लगता है, अब यही लगता है एक्सीडेंट हुआ है। जो लड़का साथ में कोई रिलेशन नहीं। तो आपने सुना, अब दोनों पक्ष ने कहा, इनसे भी पूछा गया कहाँ जा रहे थे, तो कह रहा इसकी हमको पता नहीं। कितने बजे सूचना मिली, बताते हैं कि सवेरे 8:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि ऐसा ऐसा ये लड़की के साथ हुआ है, तो आ जाओ, फिर हम लोग पहुंचते हैं। और लड़के के बारे में पूछा जाता है तो वो भी साफ साफ इनकार करते हैं। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिर तक बताते हैं ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि मामला है क्या। उन्नाव के, जहां पहले लास्ट मिली वहां बताते, उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में जयतीपुर रेलवे स्टेशन के पास जो है गौरा कठेरवा रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है सोमवार की सुबह तड़के 4 बजे करीब जो जयतीपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं उन्हें युवक और युवती के शव पड़े मिलते हैं। दोनों की मौत ऐसा लग रहा था किसी गाड़ी की चपेट में आने से हुआ, क्योंकि बुरी तरीके से छत विच्छत थे, किसी का पैर कटा था, किसी का धड़ कटा था, इस तरह की कहानी थी। स्टेशन मास्टर ने रेलवे ट्रैक के पास शव देखे। इसके बाद उन्होंने तत्काल इस बात की सूचना जीआरपी को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और उनके पास जो है इन दोनों के पास से आधार कार्ड वगैरह या कुछ भी आईडी प्रूफ मिलते हैं जिससे इनके गांव के बारे में पता चलता है। पुलिस को पता चला कि जो युवक है वो अजगैन थाना क्षेत्र के जमालपुर गढ़ी के रहने वाला 19 साल का सुरेंद्र है। वहीं युवती का पहचान हुई ये पड़ोस के गांव के ही रहने वाले गौरी गांव की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम राम लखन था और इस बेटी लड़की का नाम था सोनी। इस दोनों की पहचान होती। घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों और गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर जो है छत विच्छत हालत में मिले थे। युवक का पैर कटा था, सिर का एक भाग बुरी तरह से कट गया था। युवती का शव भी जो है ट्रैक के बीचों बीच टुकड़ों में मिला था। पुलिस के अनुसार जिस तरह से हुआ था, मतलब जिस तरह से उनकी लाशें थी, उससे ये लग रहा था कि रेलवे ट्रैक पे बीच बीच लेट कर इन्होंने, मतलब रेलवे ट्रैक पर लेटे थे और उनके ऊपर से ट्रेन गुजरी। अब ये अपनी होशो हवास में लेटे थे या इन्हें बेसुध करके लेटाया गया था, ये जांच का विषय। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही। मृतक जो सुरेंद्र है, जो लड़का है, उस सुरेंद्र रावत के पिता कई साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है। सुरेंद्र के 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी बहन कामनी है, फिर छोटा भाई नरेंद्र और सबसे बड़ा जो था सुरेंद्र था। वहीं
मां कांति हैं, जो इस घटना के बाद से पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, क्योंकि सुरेंद्र से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी। 20 साल का सुरेंद्र था, उन्हें था कि भाई बड़ा है तो बाकी छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगा और उनको आगे बढ़ाएगा। लेकिन सुरेंद्र की इस तरह से मौत से जो है मां कांति देवी का रो रो कर बुरा हाल। खेती किसानी से इनका परिवार का पालन पोषण चलता था। वहीं सोनू के पिता राम लखन, मां सावित्री, भाई सोनू, मोनू और एक बहन है मोनी। इन परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। और जब से इनको खबर मिली कि इस तरह से इनकी बेटी के साथ हुआ तो इनके भी कहें आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। प्रारंभिक जांच, शुरुआती जांच में जिस तरह से एक ही जगह पर दोनों की लाश मिलते हैं, किसी को यह समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों जो मामला है कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों का परिवारों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों के परिवारों ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं। लड़के पक्ष यानी सुरेंद्र के घर वालों ने कहा कि हमारी सूचना में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे जो बेटा है उसका किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो या वो इस लड़की को जानते। वही लड़की पक्ष यानी सोनी के घर वालों ने भी यही कहा कि हमको नहीं पता ये लड़का कौन है और हमारी नजर में हमारी जो बिटिया है उसका किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा है शुरुआती जांच में पुलिस को जो मतलब कहते नहीं घटना से थोड़ा सा आभास सा होता है, तो आभास पुलिस को ये था, आशंका ये थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन शायद जात का मामला हो, दोनों की जात में अंतर हो, इस वजह से दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जिसके बाद जो है दोनों सुबह 4 बजे करीब जो है ये जैतीपुर रेलवे स्टेशन के करीब जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पहुंचते हैं और फिर एक खौफनाक कदम उठाते हैं। अब उठाते हैं या इनको इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि जब इनको लगता है कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है तो उन्हें लगता है कि अब क्या करें, जब कुछ है ही नहीं, जब कोई हमें समझ नहीं रहा है तो इस जिंदगी को बेहतर है कि हम फना हो जाएं। और वही प्यार में ये दोनों, प्यार ही इनके पास था तो शायद ये प्यार के लिए फना हो गए। इस मामले में जो परिजनों ने क्या कहा, सोनी के भाई सोनू ने बताया कि उसे सुबह जीआरपी के द्वारा घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद वो स्टेशन पहुंचा। उसे पता चला कि पड़ोस के गांव का रहने वाला युवक भी इसी ट्रेन मतलब उसका भी ट्रेन जहां पर उसकी बहन की लाश मिली थी वहीं पर पड़ोस में गांव का रहने वाला युवक जो है सुरेंद्र, उसकी भी लाश मिली है, लेकिन उसने रिश्ते से इनकार किया जैसे मैंने पहले कहा। वहीं सुरेंद्र के चाचा संतपाल ने कहा भतीजे की ट्रेन से कटने की सूचना मिलने पर हम स्टेशन पहुंचे, वहां एक्सीडेंट की बात बताई गई और साथ में यह भी बताया गया कि एक लड़की भी वहां पर लाश मिली। इन दोनों में क्या संबंध है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रेम प्रसंग वाली बात, यानी दोनों परिवार साफ साफ इस बात से इनकार कर रहे थे इनका कुछ है। बहरहाल पुलिस ने, अब जानते हैं पुलिस तो पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, गांव के लोगों से पूछताछ की तो कई अहम चीजें अब पुलिस को सुनने में आई। अब वो सच है या नहीं वो तो परिवार के लोग ही बता सकते हैं या फिर ये दोनों लड़के लड़की जो अब इस दुनिया में हैं। अजगैन कोतवाली को जमालपुर गढ़ी के रहने वाले सुरेंद्र पासवान का पता चला कि जो सुरेंद्र है अब अच्छा पासवान है और शायद ये रावत है, इनका इसी मामला हो सकता है, अब ये कास्ट का समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है। तो उन्हें ये पता चला कि जो सुरेंद्र है उसका पड़ोस के गांव में रहने वाली सोनी से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की गांव में चर्चा पुलिस को सुनने को मिली। ये भी पता चला पुलिस को, अब जो होता है गांव वालों से पता चला कि 1.5 महीने पहले जो सुरेंद्र है वो सोनी को अपने साथ जो है भगाकर अपने घर ले आया था। उस दिन जो लड़की पक्ष के लोग हैं रात में ही उसके घर पहुंचते हैं, यहाँ पर दोनों ही परिवार के लोग बैठते हैं, बातचीत होती है और ये तय होता है कि जब दोनों लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते लिहाजा 6 महीने बाद दोनों की शादी कर दी जाएगा, ये दोनों को आश्वासन दिया गया। जिसके बाद जो है लड़की अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि उन्हें था कि अब जब घर वाले मान गए हैं तो फिर क्यों भागना या किसी से छिपना, अब जब घर वाले सहमत तो सब कुछ बढ़िया। तो ये हुआ कि लड़की वापस आ गई, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी इन दोनों की शादी नहीं कराई गई तो इन्हें लगा कि मामला गड़बड़ है। जब इन्होंने घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो दोनों ही पक्ष के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ सुनने में आता कह दिया कि भैया ऐसा भूल जाओ, अब शादी नहीं होगी। इसी बात में गांव में पड़ोस में ये भी चर्चा है कि शनिवार देखो सोमवार की सुबह लाश मिलती है, शनिवार की रात को जो है वो लड़का शायद जो है लड़की को लेकर अपने घर फिर से आ जाता है बिना किसी को बताए। इस पर लड़के के घर वालों ने उसका विरोध किया
लड़के ने किसी तरह से घर वालों को ये मनाया कि रात भर रुकने की मोहलत दे दो। रात भर रुक जाते हैं और फिर अगले दिन हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हारी समस्या नहीं बनेगी। चर्चा ये भी है कि दोनों ने उस रात घर में खाना भी खाया, लेकिन परिजनों का विरोध देखकर जो है शनिवार नहीं माफ करना रविवार रात को परिजनों का विरोध, यानी लड़की पक्ष के लोग तो राजी हो ही नहीं रहे थे। जब लड़के पक्ष के लोगों की तरफ से भी कोई वो नहीं हुआ सहमति की लड़के वाले ही राजी हो जाएं, सुरेंद्र के घर वाले ही राजी हो जाएं, तो बताते हैं कि सोमवार सुबह के करीब 4 बजे ही दोनों अपने घर से, मतलब जो सुरेंद्र के घर में थे वहां से निकले और रेलवे क्रॉसिंग पास पहुंच गए। ये अभी कहा जा रहा है, अभी सच है कि नहीं ये पक्का नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हम एक बार फिर से कंफर्म कर दें कि लोग कह लो आपने तो ये बताया था, लेकिन ये सुनने में आ रहा है। ये जो पुलिस जांच पड़ताल कर रही, जब गांव वालों से पूछताछ करती तो उन्हें ये कहानी सुनने में आ रही कि दोनों सोमवार की सुबह 4 बजे करीब जो है रेलवे क्रॉसिंग के जैतीपुर रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं और फिर वो खौफनाक कदम उठाते हैं जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी अब अगर इस मामले में जो है उन्होंने कहा कि मतलब रेलवे ट्रैक के किनारे बैठ गए और फिर जो ट्रेन आई तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया और प्यार रह गया, बाकी दोनों खत्म हो गए। अब इस प्यार की चर्चाएं रह गई हैं, परिवार ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। इस मामले में जीआरपी उप निरीक्षक ने जांच की है। युवक की जेब से मिले आधार कार्ड से फिर जब शव मिलते हैं तो उनके जेब जांच करते हैं तो उससे आधार कार्ड से युवक की पहचान होती है, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी जाती है। वहीं दोनों के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे तो रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि पुलिस का कहना है, अभी जो थ्योरी मिली है, पुलिस कहना है कि अभी भी वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, कहीं इसमें कोई और एंगल तो नहीं है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि मौत की वजह क्या ट्रेन से टक्कर है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं पहले ही इनको मार मार कर बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया और फिर इन्हें रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए छोड़ दिया गया और फिर जो ट्रेन आई उसने बाकी का काम किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि जो मौत की वजह है वो ट्रेन से कटना है या फिर शरीर में कहीं और चोट के निशान है, मौत पहले तो नहीं हुई या उन्हें कहीं मारा पीटा तो नहीं गया। ये सब चीजें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल पाएंगी। लिहाजा पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तब हम फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस कहना है कि जो भी हम बहरहाल हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच अपनी कर रहे हैं। यानी पुलिस ये तो मान ही रही है कि वो शायद हो सकता है जब उन्हें लगा ना सुरेंद्र के घर वाले राजी हैं ना सोनी के घर वाले राजी हैं, पहले इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम शादी कर देंगे और फिर जब उन्होंने नहीं किया तो उनका दिल टूट गया। एक बार उन्होंने कोशिश की घर वालों से बात करने की, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से साफ साफ जब मना कर दिया तो इन्हें लगा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो वो फिर इन्होंने सोमवार की सुबह रेलवे क्रॉसिंग में पहुंचकर अपनी कहें जब उन्हें लगा कुछ नहीं बचा तो फिर वही होता है, जब कुछ नहीं है तो इस दुनिया में करना क्या, तो फिर वो कदम उठा। ये एक हो सकता है, लेकिन पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि क्योंकि कई बार इस तरह का भी देखा गया है जहां पर परिजनों को अपने घर की बेटी या बेटे का इस तरह का रिश्ता जो है बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो समझते नहीं तो फिर वो प्रेमी और प्रेमिका को पकड़कर बुरी तरीके से मारते पीटते और कई बार तो उन्हें मौत के घाट भी उतार देते हैं। ये अक्सर होता आया है, कोई नई बात नहीं है। तो अगर इस केस में भी कहीं ऐसा मिले कि हो सकता हो कि जब सुरेंद्र जो है सोनी को लेकर अपने घर गया तो सोनी के घर वालों का गुस्सा भड़क उठा, वहीं सुरेंद्र के घर वालों को भी ये चीज़ नापसंद आई हो कि देखो ये फिर से लेके आ गया, अब गांव में हमारे गांव में फिर से मतलब परिवार में बवाल होगा, अभी वो लोग आएंगे फिर से झगड़ा होगा, बेवजह से झगड़ा होगा। हो सकता हो किसी परिवार का आप इस बार जो है सब्र का बांध जो है टूट गया, उन्हें लगा कि ये बार बार की चीज़ जो है वो खराब है, इससे बाकी बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा उन्हें ये लगा कि इन दोनों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और फिर उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कल्पना क्या कर सकते हैं, कई बार इस तरह केस आए हैं जहां प्यार करने की सज़ा मौत के तौर पर मिलती है। कई प्रेमी जोड़ों को इसी तरह से मौत की घाट उतारा गया क्योंकि वो अपनी मर्जी से
किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं और परिवार के लोग इस रिश्ते को कतई स्वीकार नहीं करते। जी सलोनी जी कह रहे हैं हेलो, कैसे हैं आप? हेलो मैं अच्छा हूँ सलोनी जी। और ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं डेथ के बाद कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, डेथ के बाद ये बात सही है। और अजगर अली जी हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो ये है, अब दो रीजन साफ है। या तो खुद ये एक हादसा के तौर पर समझ लीजिए कि उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं तो उन्होंने ये कदम उठाया, या फिर उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया गया कि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा और उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तीसरा, उन्हें मार मार कर खुद ही पहले अधमरा कर दिया गया और फिर इस वारदात को, हत्याकांड को हादसा दिखाने के लिए उन्हें रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए डाल दिया गया, ताकि सबको ये लगे कि रेलवे ट्रेन से कटकर जो है इनकी मौत हुई। ये बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि शव के इतने टुकड़े हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किल होता है कि उसकी जांच करके ये पता लगाया जा सके क्या इससे पहले इन्हें किसी तरह से मारा तो नहीं गया। बहरहाल फिर भी अगर होता है जैसे गला घोट कर मारा गया है या कुछ जख्म किसी चीज से मारा गया है, तो फिर होता है कि उनके शरीर पर जख्मों के निशान आते हैं, या फिर पीट कर अधमरा किया गया तब भी शरीर पर चोट के निशान आएंगे, वो चोट के निशान दिखेंगे। तो पुलिस अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का साफ साफ पता चल पाएगा कि इनकी मौत की वजह क्या है। अगर शरीर पे कहीं कोई चोट का निशान नहीं मिलता है तो फिर ये साफ है कि फिर इन्होंने ही अपने लिए यही रास्ता चुना। अगर कहीं चोट के निशान मिलते हैं या किसी तरह से शरीर में कोई नशीला पदार्थ मिलता हो, कई बार होता है खाने पीने में कोई बेहोशी दवा मिला दी और फिर उनको उठा के ट्रेन के नीचे डाल दिए, ये भी हो सकता है ना। सोचने में तो कई कारण हो सकते हैं कि आदमी इसको अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी तरकीब भिड़ा सकता है, तो ये भी कारण हो सकता है। बहरहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस दो मौतों की वजह साफ हो पाएगी। क्या ये प्रेमी जोड़ा जो है प्यार में फना हुआ या फिर इसे फना किया गया, दोनों में बहुत अंतर है, ये साफ हो पाएगा। और किया तो फिर किस परिवार ने किया, क्या लड़के के परिवार का इसमें हाथ है या लड़की के परिवार का हाथ है, ये सब पुलिस जांच में आगे पता चलेगा। फिलहाल ये साफ है कि इनके बीच में प्यार तो था, कि प्रेमी प्रेमिका ही थे, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही जगह पर एक वक्त में पहुंच जाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके भाई बहन के बीच रिश्ता हो तो ये पहुंच जाएं। दोनों अलग अलग बिरादरी के, दोनों अलग अलग गांव के, दोस्ती में भी कोई ऐसा नहीं करेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाएं। जान देने के लिए जब लोग तैयार होते हैं तो उसका वजह यही होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जी जान से अपने आप को एक दूसरे का मान चुके कि तुम मेरी, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब दो जिस्म एक जान बन जाने वाली कहानी होती है तभी इस तरह के कदम उठाने के लिए लोग तैयार होते हैं। अब पुलिस जांच से ये इस कहानी का पर्दा उठेगा। उम्मीद करते हैं कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो उससे पता चल जाए कि आखिर इन दोनों की मौत की वजह कौन है, सच्चा प्यार या फिर परिवार। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद देना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें इन भाइयों की तरह ही मदद पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस खबर का जो भी अपडेट आए वो आप तक जरूर से जरूर पहुंच सके। नमस्कार। राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इन दोनों की मौत के पीछे क्या है, प्यार या परिवार, मान सम्मान, झूठी शान। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।